अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में शुक्रवार को छात्रा संसद का आयोजन किया। यह छात्रा संसद का आयोजन पूरे बिहार में पहली बार था, जिसका विषय नारी सशक्तिकरण के प्रतीक संपूर्ण बिहार का एकमात्र WIT बचाव था। इस छात्रा संसद में सभापति के रूप में पूनम सिंह मौजूद थी, तो वहीं संचालिका की भूमिका में पूजा कश्यप मौजूद थी। मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष ममता कुमारी, सदन वक्ता जया सिंह एवं संयोजक उत्सव प्रासर के नेतृत्व में किया गया। इस छात्रा संसद में सैकड़ों की संख्या में छात्राएं मौजूद थी, जो पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। इस छात्रा संसद में कई छात्राओं ने WIT को को एजुकेशन में तब्दील होने का विचार रखा, तो कई छात्राओं ने को एजुकेशन नहीं होने की बात इस सदन में रखी। ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का दरबार हॉल है। यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में पहली बार छात्रा संसद का आयोजन किया गया है। और छात्रा संसद का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि WIT को एजुकेशन से बचाना। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि WIT को एजुकेशन में तब्दील करने की हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा साजिश की जा रही है कि WIT को एजुकेशन में तब्दील किया जाए। लेकिन हम लोग इसी के लिए, क्योंकि WIT के स्थापना काल से ही इसका मूल उद्देश्य था वोमेन WIT, जिसमें W शब्द का मतलब वोमेन, और इसको हटाने से हमारे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद और मानस बिहारी वर्मा जी के सपनों को ख़त्म करने जैसा लग रहा है। क्या चाहते हैं? जैसे कि WIT संपूर्ण भारतवर्ष में 6 वोमेंस इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक हमारे बिहार के मिथिला के दरभंगा में स्थित है। और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी परिषद और WIT की छात्राएं सभी का एक ही मत है कि WIT को एजुकेशन में नहीं बदला जाए, और उसके स्थापना काल में जो उद्देश्य था उसको उसी रूप में WIT में रखा जाए। और अगर चाहते हैं कि WIT विकसित हो तो सिस्टम को बदलिए, ना कि को एजुकेशन कीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य। मैं यहाँ पे प्रोग्राम था हमारे WIT को बचाने के लिए छात्र सांसद का, जहाँ पे हम सब अपना विचार वहाँ पे पेश किए। और हमारा ये था, यहाँ पे बोला जाता है कि WIT में लड़का और लड़की दोनों को लाने के लिए। मेरा प्रश्न है, क्या WIT 120 बच्चे को संभाल पाता है? जो लड़का को लाने का बात हो रहा है यहाँ पे, पहले उसके ऊपर काम करें कि लड़की को 120 सीट है उस पर फुलफ़िल करे, कंप्यूटर का व्यवस्था करे। हमारे लैब में कंप्यूटर नहीं है तो एक कंप्यूटर पे 2 लड़की बैठ के काम करती है। हमारा टेक्नोलॉजी कॉलेज वहाँ पे जहाँ पे एक भी लैब नहीं, हम लोगों ने कभी लैब नहीं किया है। मतलब मुश्किल से 1 महीना में 15 दिन लैब किए हैं कंप्यूटर पे बैठ के। और जहाँ टेक्नोलॉजी का बात है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पहले उस पर काम करें। हमारा WIT साल का 2 करोड़ से ऊपर ज़्यादा कमाता है, तो वो 2 करोड़ का क्या करते हैं? कितना सैलरी टीचर को देता है? क्या 2 करोड़ ख़त्म हो जाता है? क्या नहीं ख़त्म होता होगा? तो उस पैसे से हमारे WIT में लगाए वो पैसा और उस पर काम किया जाए। आप जो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप किस आधार पर कर रहे हैं? हमारा फीस है 81,000 फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में 83,000 था, सेकेंड ईयर हमारा 81,000 लिया। अभी का फीस है 85,000 ईयरली। तो हमारे कॉलेज में 300 बच्चे तो होंगे ही। 300 में 81,000 के हिसाब से 2 करोड़ 43,000 बनता है। तो उस पैसे का क्या होता है? क्या वो LNMU रखता है अपने अकाउंट में? क्या आपका निर्णय क्या है? मेरा निर्णय है कि वो पैसा जब स्टूडेंट से लेते हैं, माँ बाप पसीना बहा के वो पैसा जमा करके देते हैं, तो कॉलेज का हक बनता है कि उस पैसे पे काम करें, उसको अच्छी जगह पे लगाए। और हमारा लैब, हमारा बिल्डिंग बना है, उसका कुछ भी नहीं करता है, उसका फैसिलिटीज़ हमारे कॉलेज में कुछ नहीं है। उस पर पहले काम करें, फिर लड़का लाए लड़की लाए, जो भी करना है वो WIT अपना दे। तो क्या निर्णय लिया गया आपके विषय पे? अभी वो पता नहीं चला है, अब तो वो बाद में ही बताया जाएगा न्यूज़पेपर में, अब जो आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव, मैं WIT की 5th सेम की स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। यहाँ WIT के मुद्दे पर हम लोग के बहस हुआ। यहाँ बिहार में पहली बार इस पर चर्चित हुआ और बहस हुआ है। इसमें 2 पार्टियाँ बैठी हैं, एक इनके पक्ष में और इनके विपक्ष में। इनमें मुद्दा यह आया है कि WIT बचाने अभियान
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हुआ है। इसमें बताया गया मुद्दा यह है कि यूनिवर्सिटी हमारा अखिल विद्यार्थी परिषद जो कि इस बस छात्रा के लिए है, उसे उन्हें छात्र में भी वह करना चाहते हैं, उन्हें दोनों बनाना चाहते हैं। परंतु यह जो पहले से आता आ रहा है, जो इसमें पहले से छात्राएँ थी, अब यह इसमें छात्र को भी लाना चाहते हैं, जिससे परिजनों को भी चिंता हो रही है। और पहले निश्चिंत है कि हमारी छात्रा, हमारी जो बेटी है वह निश्चिंत, वह अपने एक जिम्मे के साथ पढ़ाई करेगी। परंतु अब उसमें बॉयज़ भी आएगा तो उन्हें परेशानियाँ, दिक्कत होगी, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा समाज में अगर कोई भी ऐसा गलत काम हो उसके प्रति आवाज़ उठाता है। उसी क्रम में ये छात्रा संसद का आयोजन छात्राओं के द्वारा किया गया है, जिसमें महिला प्रौद्योगिक केंद्र जो हमारे मिथिला में स्थित है उसे को एजुकेशन में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, जिसका कि पुरजोर विरोध करने के लिए इस छात्रा संसद का आयोजन किया है। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है और इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता करेंगे। बाद में कि अब छात्राएं बदल रही हैं, महिलाएं बदल रही हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और अगर उनके सम्मान को रौंदा जाएगा तो वो उसके खिलाफ आवाज़ अवश्य उठाएंगे। बिल्कुल अवश्य सफल होगा, क्योंकि छात्राएं अब पहले वाली छात्राएं नहीं हैं जिन्हें कि रौंद के कोई भी चला जाए। ये जाएंगी और तब तक आवाज़ उठाएंगी जब तक कि इस निर्णय को रोक पाए। आप किस भूमिका में थी आज? आज मैं सभापति की भूमिका में थी। आज के बैठक से क्या लगा आपको? आज की बैठक से मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी छात्राएं बहुत सजग हैं, जागरूक हो चुकी हैं और अब इनका मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता है। नाम बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंह। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा में स्थित WIT संस्थान को जो को एजुकेशन में तब्दील करने की बात विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसी पे दरभंगा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्राओं के द्वारा छात्रा संसद का आयोजन किया गया है। क्या इसमें निर्णय लिया गया है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा घृणित प्रयास किया जा रहा है कि को एजुकेशन में तब्दील कर दिया जाए WIT को, वो WIT से W नहीं हटेगा, बल्कि इसे और आगे बढ़ाने की बात है। WIT को हम IIT जैसे दक्षता हासिल करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन को देंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम लोग प्रदेश के मंत्री, शिक्षा मंत्री वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन WIT में से W को नहीं हटाने देंगे, को एजुकेशन में तब्दील WIT को नहीं होने देंगे। नाम बताया जाए। पूजा कश्यप, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बिहार प्रदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित इस छात्रा संसद में पक्ष के दल से नेता के तौर पे भूमिका निभा रही थी और इस कार्यक्रम के तहत हमारा मोटो था कि जो इसकी रूट प्रॉब्लम है उसको उजागर किया जाए। एक जो बेतुकी बातें कर रही हैं कि उसको को एजुकेशन में ट्रांसफ़र कर दे, क्या को एजुकेशन में ट्रांसफ़र कर देने से जो उसकी मूलभूत परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी? कहीं से दूर नहीं होने वाली। हम बस इसी बातों को उठा रहे थे कि उसको अपग्रेड करने की कोशिश की जाए, ना कि उसके मूल स्वरूप को बदला जाए। हम उसमें प्लेसमेंट लाए, क्यों रिक्तियाँ सीट्स नहीं भर रहे हैं, क्यों बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए? हमारा पूरा फोकस था कि हम WIT के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के तह तक जाए और उस बात को सामने रखें ताकि VC सर का जो ये एक तरफा फैसला है उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठ सके। नाम बताइए। मैं जया सिंह अगेंस्ट मैं उसके सपोर्ट पे हूँ, क्योंकि महिलाओं को यहाँ पे एकदम ज़रूरी है कि वो पुरुषों के बराबर आए। लेकिन यहाँ पे सभी का मत है कि हमारी संस्कृति, हमारी भूमि, आगे की जनरेशन में महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में रहना ही होगा। तो क्यों ना आज से ही वो लोग एडजस्ट करना सीख ले कि हम क्यों नहीं उनके कंपेरिजन में रहे, क्यों हम लोग अपना एक अलग समाज बनाना चाहते हैं। अगर हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे तब वो लोग समझेंगे कि हम बहुत कमज़ोर हैं। अगर हम उनके साथ में रह के, उनके सपोर्ट में रह के, उनके साथ कंपटीशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा क्या रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों होने चाहिए। वो मैं आपके नज़र में WIT को एजुकेशन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। नाम बताइए। छात्रा सांसद का प्रोग्राम था जिसका विषय ये था कि WIT में बॉयज़ लोग को भी आना चाहिए। तो यहाँ मैं इंजीनियरिंग करने आई थी, बट यहाँ कोई फैसिलिटी ही नहीं है। टेक्नोलॉजी के नाम पे बस कुछ भी नहीं है, ना लैब सही से होता है, ना हॉस्टल की फैसिलिटी है।
हॉस्टल ऐसा है कि बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता है, कभी सांप आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ। और जहाँ तक कोडिंग की बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कोडिंग होना कंपलसरी है, यहाँ तो कोडिंग कैसी भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग इंजीनियरिंग नहीं पीजी ही कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहती हैं लड़कियाँ की? हम लोग यही चाहते हैं कि इस कॉलेज का डेवलपमेंट हो, जैसे कि आम इंजीनियरिंग कॉलेज का होता है, जैसे कि लैब हो, अच्छा सा बिल्डिंग हो, अच्छी फैसिलिटी हो, पानी हो, हर चीज़। फिर कैंटीन हो, यहाँ तो कैंटीन तक भी नहीं है। अगर किसी को भूख भी लगता है तो वो भूखे ही रह जाते हैं। पानी तक की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सालिया नाज है, मैं 5th सेम की छात्रा हूँ।